नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन के अंदर अमित शाह का विरोध, अगर ऐसी बात है तो फिर मोदी सरकार बचेगी नहीं किसी भी कीमत पर। फिर क्योंकि 20 सांसदों ने अगर फंसा दिया पेच, तो फिर अमित शाह का पीएम बनने का जो सपना है वह टूट जाएगा। एनडीए गठबंधन के अंदर घमासान अंदर ही अंदर तब मचा जब अमित शाह पीएम बनेंगे यह बात निकल करके आई, और जब भारतीय जनता पार्टी उन्हें स्वीकार नहीं करेगी और एनडीए अगर स्वीकार नहीं करेगा तो अमित शाह पीएम नहीं बनेंगे, और मोदी अमित शाह को पीएम बनाना चाहते हैं। 20 सांसद जो टीएमसी के तोड़े गए थे और अलग गुट उनका बनाया गया था, एनसीपीआई एक गुमनाम पार्टी में शामिल हुए। उस 20 सांसदों के अंदर घमासान जबरदस्त एकदम मचा हुआ है। उनमें से कब कौन निकल करके ममता बनर्जी के खेमे में चला जाएगा कुछ कहना बड़ी मुश्किल है। और बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जैसे बोल हैं, जैसे बोल रहे हैं मंत्रीगण, जैसे बोल रहे हैं, वह दांव भी उल्टा पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को। फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत बड़े संकट उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि यह नफरत का द्वेष जो भारतीय जनता पार्टी का है और सत्ता में रहना, विपक्ष को मरवाना, पिटवाना, कुटवाना, अंडे फेंकवाना, टमाटर फेंकवाना और मजे लेने वाली जो कहानी है, तो भाजपा को भी समझना चाहिए कि बहुत से राज्यों में उसके साथ भी यही कहानियां अपनाई जा सकती हैं। क्योंकि अगर आप जो कर्म कर रहे हो तो आपके साथ भी यह होगा, आप कैसे बच सकते हैं? ऐसे में पहले हम इसे समझ लें कि एनडीए में घमासान क्यों मचा है और अमित शाह का विरोध क्यों। अचानक जब भारतीय जनता पार्टी का यह प्लान निकल करके आया, भाजपा ने मोदी का प्लान कह सकते हैं कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर। अब जेडीयू भी ठान के बैठ गई है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद तो नीतीश कुमार को चाहिए, दीजिए। और चंद्रबाबू नायडू भी अहम पद कैबिनेट मंत्री में चाहिए। अब ये दोनों 30 सांसद होते हैं, पद देना पड़ेगा। अमित शाह के प्रधानमंत्री बनने के लिए न तो नीतीश का सपोर्ट मिलेगा, न नायडू का सपोर्ट मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत ढेरों सारे नेताओं का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसीलिए मोदी ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का प्लान बनाया। लेकिन दूसरी तरफ इन 20 सांसदों को लेकर के भी घमासान मचा जो टीएमसी के तोड़ के लाए गए, तो वह नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को अच्छे नहीं लगे। अब उनको मंत्री बनाने की कवायद है और उनको मान्यता 20 सांसदों मिल नहीं रही है, नहीं मिल रहा है, तो पेच फंस रहा है। उन 20 सांसदों में कुछ घर वापसी के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का कि हमें आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दो, जेडीयू की जिद, इससे कम में कुछ नहीं होगा। तो फिर अमित शाह कैसे बनेंगे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अगर नीतीश कुमार मांग रहे तो? और नीतीश कुमार को अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाहिए तो फिर चंद्रबाबू नायडू को क्या मिलेगा? इस बीच में पूरी उलझ सी गुत्थी गई है एनडीए गठबंधन। अब ऐसे में दो तीन चीजें जो बहुत
समस्या में ला करके खड़ी कर रही है। एक तो भारतीय जनता पार्टी यह सब काम जो कर रही है, यह दो कारणों से कर रही है। पहला तो डिलिमिटेशन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन बिल इसी लोकसभा सत्र के अंदर पास कराने का, और दूसरा अमित शाह को प्राइम मिनिस्टर बनाने का, क्योंकि 27 पहले अमित शाह को बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, और उसके लिए सपोर्ट नहीं मिल रहा। 20 सांसद जो निकल करके आए उनके अंदर ही घमासान है, और जिसे मंत्री बनाना चाह रहे हैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो कितना मंत्री पद देंगे? बहुत हो सकता है एक कैबिनेट में दे देंगे और एक राज्य स्तर पर दे देंगे, सबको तो मंत्री बनाएंगे नहीं। अब इस बीच में उन 20 में घमासान होकर के यह कहा जा रहा है कि 5 सांसद, उसमें से 20 में 5 सांसद वह ममता बनर्जी से लगातार संपर्क साधे हुए हैं। तो 5 गए तो वह 15 भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तब तो फिर वह या तो उनकी सदस्यता जाएगी और या तो फिर उन्हें टीएमसी में ही जाना पड़ेगा। और जो सपना था इनका टीएमसी पार्टी को खत्म करने का, वह सपना इसलिए टूट गया कि कुछ गुट एनसीपीआई में चले गए और कुछ अलग हो गए। तो ऐसे तो हो नहीं सकता, या तो दोनों गुट एक साथ हो जाते तब टीएमसी का दावा ठोक सकते थे। तो ऐसा तो इंतजार किया नहीं इन लोगों ने, और ना तो इसकी कोशिश की। तो सब अलग अलग तरीके दर बदल कानून में गए। तो दर बदल कानून में सदस्यता जाती है। यहीं पे सारा पेच फंस गया कि स्पीकर ओम बिरला अब मान्यता अभी तक दे नहीं पा रहे, और चढ़ाई स्पीकर ओम बिरला पर हुई कि सदस्यता रद्द कीजिए। अब उन लोगों को सीट नहीं मिलेगा बैठने के लिए, तो कहां से आके वोट डालने के लिए टपकेंगे कि वोट देंगे कि डिलिमिटेशन बिल आपका बहुत अच्छा है, प्यारी प्यारी। तो काम खराब हो गया। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जेडीयू समझौता करने को तैयार नहीं है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से कम नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार एक बड़े नेता है, तो यह इतना तो बनता ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो खाली डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ही नहीं रहेंगे, फिर या तो वित्त मंत्रालय, या फिर रेल मंत्रालय, या शिक्षा मंत्रालय, या पेट्रोलियम मंत्री, या सड़क परिवहन मंत्री, या तो विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इनमें से कोई एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को देना पड़ेगा। एक बड़ा घर खजाने का देना पड़ेगा, वह बिल्कुल देने को तैयार नहीं है नरेंद्र मोदी। दूसरी, चंद्रबाबू नायडू वह इंडस्ट्रियल विभाग मांग रहे हैं कि हमें इंडस्ट्रियल विभाग दे दीजिए, वह भी देने को तैयार नहीं है। तो फिर यह दोनों नेता भी इनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है अगर इन्होंने बात नहीं मानी। अब इस बीच मामला फंस गया, और जब मामला फंस गया है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट यह आ रहा है, कैबिनेट विस्तार में पेच फंस रहा है कि एक तो उधर नितिन गडकरी बड़ी भारी पड़ते जा रहे हैं, वह रहे पार्टी में सरकार में तो विद्रोह हो जाएगा, और नहीं रहे तो विद्रोह हो जाएगा। यानी दोनों ही संकटों में सरकार फंस रही है, मोदी और शाह फंस रहे हैं। और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह अपने बेटे को वह सेटल करना चाह रहे हैं कि वह इस्तीफा दे देंगे, हटा दो आप, लेकिन उनके बेटे को सेटल कर लो। यह भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नीचे वाले नीचे ही रह जा रहे हैं, ऊपर पता नहीं कहां कहां से कौवे आ जा रहे हैं। एक 20 उधर कहीं मुंह मार रहा है, 6 कहीं और मुंह मार रहा है। तो इस तरह की समस्या आ गई है इस देश की राजनीति के अंदर, और इसी में इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दलों को तोड़ फोड़ की जो कोशिश एक चल रही है वह अप्रत्याशित है। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों की बाद में पहले इन 20 सांसदों को तो संभाले भाजपा, जिसे तोड़ लाई है, यही सर के
दर्द बन गए हैं, क्योंकि आपस में यह एक नहीं है। जब आपस में एक नहीं है और इनमें से अगर एक दो भी अगर खसक गए तो पूरा प्लान चौपट। अब यह चीजें नरेंद्र मोदी को समझ नहीं आ रही है, अमित शाह को नहीं समझ आ रही है। अमित शाह को जो अचानक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना के प्राइम मिनिस्टर बनाने का जो दांव था भारतीय जनता पार्टी का, एक तरफ नीतीश कुमार ने खेल खराब कर दिया कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने का, कि हम तो बनेंगे, हमें तो चाहिए यह पद, नहीं देंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, समर्थन वापस ले लेंगे। चंद्रबाबू नायडू को नहीं देंगे तो एक ही कहानी है कि हम तो भैया देखो आपको फोटो दिखाए ना, कांग्रेस के साथ खड़े थे हम, तो हम चले भी जाएंगे। तो 30 सांसद चले जाएंगे, 30 सांसद चले जाए, सांसद गए और 20 को मान्यता ही अभी तक नहीं मिल रही है, तब तो आप 272 के भी नजदीक नहीं रहोगे। 360 62 कहां ढूंढ रहे थे, कहां अब 272 के लाले पड़ गए। तो बहुत बुरी तरह से मोदी सरकार इस वक्त फंस गई है और एनडीए के अंदर भी विरोध हो रहा है, घमासान मचा हुआ है और 20 सांसद आपस में टकरा रहे हैं जो टीएमसी वाले। यह अचानक मोदी सरकार के लिए संकट डाल दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर और एनडीए के अंदर यह समझ आ गया कि नरेंद्र मोदी जिस राह में जा रहे हैं या अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की तरफ जा रहे हैं, तो अब अमित शाह को तो सपोर्ट, अभी तक तो एक है तो झेल ही नहीं पा रहे, तब तक दूसरे को कहां से झेल लेंगे। तो अमित शाह को तो किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। यानी कि अब कौन कौन टूटेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि यह लोग मोदी और शाह की जोड़ी ऐसी है कि यह किसी भी हद तक गिर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है अपने सत्ता के लालच में। तो और कितना गिरेगी, कितना लोकतंत्र को और तार तार किया जाएगा, कितनी पार्टियां तोड़ी जाएंगी, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात रह गई है, अब इस देश में चुनाव का कोई मतलब नहीं रहा, कोई मतलब नहीं रहा। अब तो जनता ही इन लोगों को संभाले, बाकी किसी के बस के तो नहीं रहे। हर गरीब को यह लोग अपने पैसे से तौल दे रहे हैं या तो डरा धमका करके साथ ले रहे हैं, ना चाहते हुए भी सपोर्ट करना पड़ रहा है। तो इससे अच्छा चुनाव नहीं होना चाहिए अब देश के अंदर। और दूसरी चीज, चुनाव बंद हो जाना चाहिए, जनता ही फैसला करे पहले इन लोगों का कि कौन नेता रहना चाहिए, फिर चुनाव की सोच। तो लोकतंत्र को तार तार करने भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। आज की जनरेशन को जिस तरह से उनके भविष्य को यह खत्म कर रही है सरकार, इससे यह साफ है कि इस देश को गुलाम बनाया जा रहा है, इतिहास को मिटाया जा रहा है, जो देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों का क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।